नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मॉडर्न इंडिया के एक ऐसे राजनीतिक विचारक और समाज सुधारक के बारे में जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण यानी इंडियन रेनेसां का अग्रदूत माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में, जिन्होंने मध्ययुगीन अंधविश्वासों और उनसे जुड़ी कुरीतियों पर जोरदार हमला करते हुए भारत को आधुनिक बनाने की राह दिखाई, जिसमें तर्क बुद्धि यानी रीज़न पर अधिक बल दिया जाता है। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 14 अगस्त 1774 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। उनके पिता रमाकांत रॉय एक धनी ब्राह्मण थे। 14 साल की उम्र में राजा राम मोहन रॉय ने साधु बनने की इच्छा सबके सामने रखी, लेकिन उनकी मां के विरोध के कारण उन्होंने इसे छोड़ दिया। हालांकि उनके पिता रमाकांत बहुत रूढ़िवादी थे, लेकिन चाहते थे कि उनका बेटा हायर एजुकेशन प्राप्त करे और उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, बंगाली आदि। उन्होंने कुरान और अन्य इस्लामी ग्रंथों को भी पढ़ा, साथ ही वेदों और उपनिषदों सहित शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 22 साल की उम्र आते आते उन्होंने अंग्रेजी भाषा भी सीखी और प्लेटो, अरस्तु और यूक्लिड जैसे दार्शनिकों को भी पढ़ा। राय जिस समय में पैदा हुए, उस समय का भारतीय समाज तर्कशून्य परंपराओं और अंधविश्वासों से जकड़ा था। भ्रष्ट पुरोहित लोगों की जड़ता का फ़ायदा उठाकर केवल अपने ही फायदे के बारे में सोचते थे। उन्होंने यह विचार रखा कि ह्यूमन रीज़न यानी मानवीय तर्क ही किसी सिद्धांत की सच्चाई को परखने की आखिरी कसौटी है, जिसका मतलब है कि अपने विवेक के सहारे जांच करके सबसे उपयुक्त रास्ता अपनाना चाहिए। 18वीं सदी के अंत में जिसे भारत का अंधकार युग कहा जाता है, बंगाल का समाज कई बुरी परंपराओं के बोझ के नीचे दबा हुआ था। बाल विवाह, बहुविवाह और सती प्रथा जैसी कई प्रथाएं प्रचलित थीं, जो समाज में महिलाओं को बुरी तरह प्रभावित करती थीं। इसमें सबसे क्रूर थी सती प्रथा। इस रिवाज में विधवाओं का अपने पति की चिता के साथ आत्मदाह करना शामिल था, जबकि प्रथा ने अपने मूल रूप में महिलाओं को ऐसा करने का विकल्प दिया था। लेकिन धीरे धीरे यह विशेष रूप से ब्राह्मण परिवार, हाई कास्ट हिंदू परिवारों के लिए जरूरी प्रथा के रूप में विकसित हुई। राय का विचार था कि भारत की प्राचीन संस्कृति, जो वेदों और उपनिषदों पर टिकी हुई थी, बहुत महान थी, लेकिन भारत उस संस्कृति से अब पूरी तरह कट चुका है और समाज में कुरीतियों और अंधविश्वासों ने अपनी जड़ें गहरी जमा ली हैं। इसलिए इन पुरानी और सड़ी गली परंपराओं को दूर करने के लिए कानून निर्माण के साथ साथ शिक्षा का प्रसार भी अनिवार्य था। राय के अनुसार शिक्षा में विशेष रूप से मैथ, एनाटॉमी और नेचुरल साइंसेज की पढ़ाई पर विशेष बल देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कानूनी व्यवस्था और न्याय प्रणाली में जरूरी सुधार करने का भी अनुरोध किया। जाति प्रथा पर जोरदार हमला करते हुए राय ने ये तर्क दिया कि इस प्रथा ने न केवल समाज में गहरी असमानता पैदा कर दी है, बल्कि यहाँ के लोगों ने देशभक्ति की भावना से भी मुंह फेर लिया है। समानता के विचार को बढ़ावा देने के लिए अंतर जातीय आदान प्रदान और इंटरकास्ट मैरिज को भी समर्थन किया। किसी भी स्त्री को उसके पति की प्राकृतिक मृत्यु के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता और एक निर्दोष जीवित स्त्री को जलाना मानव गरिमा को नज़रअंदाज करने जैसा है। उन्होंने यह तर्क दिया कि जीवन ईश्वर की देन है और उसे खत्म करने का अधिकार समाज का नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। राय का यह मानना था कि विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी इंसान की मौलिक स्वतंत्रता है। इसके लिए राय ने जो ब्रिटिश सरकार को पिटीशंस भेजी, उसमें सिविल लिबर्टीज़ यानी नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्ति के अधिकारों पर विशेष बल दिया गया था। यूनाइटेड किंगडम की अपनी यात्रा के दौरान राम मोहन रॉय की 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल के स्टेपल्टन में मेनिंजाइटिस से मृत्यु हो गई। उन्होंने समाज सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कानून पारित कराए। उन्हीं के लगातार प्रयास के फलस्वरूप सन 1829 में यहाँ कानूनी तौर पर सती प्रथा जैसे अमानवीय प्रथा का अंत कर दिया गया।